गाइस, मैं आपका दोस्त हर्ष टोंगिया आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। दैट इज़ ऑन पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स अच्छे से वीडियो देखना, नोट करना। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो बड़ी होगी लेकिन आप पूरी वीडियो देखेगा तभी आपको समझ में आएगी। लास्ट में मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको 100% कंसेप्ट क्लियर होगा। सो वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग देखते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कि लास्ट ईयर हो सकता है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, सो वो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हो सकता है उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन में मैंने कुछ गलती कर दी थी और वो गलती को ओवरकम नहीं करा, रेक्टिफाई नहीं करा एंड प्रॉफिट बांट दिया। अब प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर्स में और पार्टनर की कैपिटल उससे इंक्रीज होती है। इट मीन्स प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो पार्टनर्स की कैपिटल भी गलत थी एंड पार्टनर्स की कैपिटल गलत हुई, सो जो उस साल की बैलेंस शीट बनी थी, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, वो भी गलत होगी। सो अल्टीमेटली हमारी अकाउंटिंग गलत हो गई। लेकिन हमें वो गलती का पता नहीं पड़ा। वो गलती का हमें पता पड़ा करंट ईयर में कि हम कुछ गलती करके आ गए थे, लेकिन अब लास्ट ईयर की चीज़ों को हम कैंसल आउट नहीं कर सकते। सो पुराने गलती, पास्ट की गलती को आज हम सुधारेंगे और उसको सही करना, उसको रेक्टिफाई करना ही कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। सो लास्ट ईयर की कुछ गलती को करंट ईयर में सही करना कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। ये गलती डायरेक्टली इफेक्ट करती है प्रॉफिट पर। प्रॉफिट के बाद ये इफेक्ट होगी पार्टनर्स की कैपिटल पर। सो आपकी कैपिटल अमाउंट गलत है। सो कैपिटल को सही करने के लिए आज हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और उस एंट्री के थ्रू हम हमारी पुरानी गलतियों को सही करते हैं। सो ये इसका छोटा सा ब्रीफ था। अब करते कैसे है ये देखते हैं, और करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि गलतियाँ क्या होती है। सो देखो, अगर अपन सिंपल सी बात करें कि अगर मुझे लास्ट ईयर कुछ प्रॉफिट हुआ था और उस प्रॉफिट में मैं एक्सपेंसेस माइनस करना भूल गया। एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट ईयर 10,000 का प्रॉफिट था एंड 2,000 के एक्सपेंसेस में लेस करना भूल गया। अब अगर मैं लेस करना भूल गया तो मैंने 10,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड 10,000 को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो मेरा गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और गलत प्रॉफिट के कारण वो कैपिटल में ऐड हुआ और कैपिटल भी गलत हो गई। सो अब मेरे को करना क्या पड़ेगा सही करने के लिए? सो मेरे कुछ 5 गोल्डन रूल है। नॉर्मली बुक्स में थोड़ी टफ लैंग्वेज दी गई है, हो सकता है आपको वो समझ ना आए। आप एक बार ये चीज़ देखिएगा, मेरा पैटर्न फॉलो करिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 100% सॉल्व होंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है एंड ईजी भी। अब देखते हैं कि ये जो गलतियां होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो देखो, हमारे पास रूल आया हाउ टू करेक्ट दी एरर। ये जो गलतियां हुई है वो कैसे हम सही करें। कौन कौन सी गलती हो सकती है? बहुत सारी हो सकता है। आईओसी देना भूल गए हो, कमीशन देना भूल गए हो, सैलरी देना भूल गए हो, आईओडी लेना भूल गए हो। तो ये सारी गलतियों के कारण कहीं ना कहीं प्रॉफिट गलत बढ़ता है। सो अब इस एरर को हमको क्या करना है? सॉल्व। सो 5 गोल्डन रूल स्टार्ट करता हूँ। पहला, रॉन्ग प्रॉफिट। जो भी आपने अभी गलत प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया उसको डेबिट कर दो। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर आपने पहले प्रॉफिट दिया था, पार्टनर्स को दिया था, सो वो आपने क्रेडिट किया होगा। अब अगर हमको कैपिटल सही करनी है तो जितना क्रेडिट था उन सबको पूरा पूरा डेबिट कर दो। सो उस प्रॉफिट का कैपिटल से इफेक्ट हट जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे सही प्रॉफिट की। सो पहली स्टेप क्या हुई कि जो भी गलत प्रॉफिट था, जो आपने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा था, अब उसको कर दो डेबिट। सो पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब जो पार्टनर को देना है, फर्म जो भी चीज पार्टनर को देगी वो पार्टनर की इनकम होगी। सो इसलिए उसको क्रेडिट करो। सो देखिए, फर्म जो भी पार्टनर को देगी पार्टनर के लिए इनकम होती है, इसलिए वो क्रेडिट कर देंगे। क्या क्या चीजें दे सकती है? आईओसी, कमीशन, सैलरी। सो अगर ये देना भूल गए थे सो अब देंगे, और अगर हम पार्टनर को देंगे तो पार्टनर की हो गई इनकम, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। सेम थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है? जब फर्म लेगी इट मीन्स पार्टनर को देना पड़ेगा। अब पार्टनर का कुछ ऐसा खर्चा जो फर्म के लिए इनकम है,
पार्टनर देगा तो पार्टनर के लिए खर्चा, फर्म को मिलेगा फर्म के लिए इनकम। सो जब पार्टनर देगा तो उसके लिए एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज ऑलवेज डेबिट होते हैं। सो हम पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे, और ये डेबिट कब होते हैं? केवल एक केस में, दैट इज आईओडी। जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को देता है, तो जब वो देगा तो उसके लिए एक्सपेंसेज है, तो हम पार्टनर को कर देंगे डेबिट। सो देखते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप मींस राइट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। सो अभी जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो गलत था। सो अब हम क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को सही करेंगे। और सही करने की प्रोसेस क्या होती है? सो जो भी प्रॉफिट था आपका, दैट इज पुराना प्रॉफिट, उसमें से आपने एक्सपेंसेस अगर माइनस नहीं करे थे, सो अब माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। एंड अगर इनकम प्लस नहीं की थी, सो प्लस कर देंगे इनकम। आपके पास आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट। सो जो लास्ट सेकंड स्टेप है वो यही बोलता है कि करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड प्रॉफिट क्रेडिट होता है, इसलिए पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। सो देखिए, राइट प्रॉफिट जो है वो पहले निकालो, देन डिस्ट्रीब्यूट करो, एंड उसका इफेक्ट क्रेडिट साइड में देना है। क्लियर हुआ? ये सिंपल सा था। जो भी आपका पुराना प्रॉफिट था उसमें से सही खर्चे माइनस कर दीजिए, एंड जो इनकम थी वो प्लस करना है। इन दोनों के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा वो राइट प्रॉफिट है। राइट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है राइट रेशियो में, या आप बोल सकते हो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये 4 थे रूल। एंड जो फिफ्थ स्टेप है वो सिंपल है, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस ऑफ व्हाट? क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड का डिफरेंस आप अगर निकालोगे, सो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो गलती थी वो कितने अमाउंट से थी। सो वो गलती से हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और वो एडजस्टमेंट एंट्री ही हमारा पास एडजस्टमेंट कहलाता है। सो देखो कैसे होता है। ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसकी पूरी वर्किंग सिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो देखिए, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए एंड बी दो पार्टनर है इक्वल रेशियो में। उन्होंने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया था वो था 10,000, एंड उनको आईओसी मिलना चाहिए था, ए को 2,000 एंड बी को 3,000। लेकिन हुआ क्या? जो अकाउंटेंट था वो आईओसी देना भूल गया, एंड उसने 10,000 रेशियो में बांट दिए, ए और बी को बांट दिए। सो विदाउट आईओसी फर्म डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट एज डिविजिबल प्रॉफिट 10,000। क्यों? क्योंकि कुछ खर्चा नहीं था। सो जो नेट प्रॉफिट था वो ही डिविजिबल मान के उसने 5,000 बांट दिए, लेकिन ये गलत हो गया। अब इसको सही करना है। तो मैंने पहली स्टेप आपको सिखाई थी कि रॉन्ग प्रॉफिट निकालो। सो मैंने रॉन्ग प्रॉफिट निकाला 5,000 एंड 5,000। ये हमारा क्या हो गया था? रॉन्ग प्रॉफिट। रॉन्ग प्रॉफिट को हमेशा डेबिट करते हैं। एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कैसे लिखते हो मैं बताता हूँ। सेकेंड स्टेप थी हमारी, फर्म को कुछ भी चीज देनी हो पार्टनर को, जैसे आईओसी, कमीशन, सैलरी। सो आईओसी देना है, सो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे छोटा सा वर्किंग में। यहां लिख देते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,000, जो एक्चुअली में लास्ट ईयर का था। अब हमको कुछ चीज देनी है, दैट इज आईओसी। आईओसी खर्चा होता है, तो आईओसी यहां लिख देंगे टोटल 5,000, 3 and 2, ए एंड बी 3 and 2। सो अब जो रिमेनिंग करेक्ट प्रॉफिट आया वो आया 5,000। सो 5,000 इज योर प्रॉफिट जो पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सो करेक्ट प्रॉफिट हमने निकाल लिया, दैट इज हमारी जो फोर्थ स्टेप थी राइट प्रॉफिट वाली वो निकल गई। राइट प्रॉफिट आया 5,000, जिसको हम दोनों पार्टनर में इक्वली बांट देंगे 2,500। क्यों? क्योंकि रेशियो है 1:1। सो इस स्टेप से आपका सेकेंड वाला भी स्टेप हुआ, फर्म को जो पार्टनर को देना था, एंड लास्ट स्टेप का आंसर भी आ गया राइट प्रॉफिट। बात करते हैं थर्ड स्टेप की, क्या पार्टनर को कुछ फर्म को देना था? सो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था कि आईओडी लेना बाकी है। सो नहीं है तो इसको हम कर देते हैं 0। सो आपकी चारों स्टेप का आंसर मिल गया। पहले रॉन्ग प्रॉफिट 10,000 जो निकला था 5,500। फिर क्या फर्म को कुछ देना है? राइट, आईओसी देना था, निकाल दिया था 2 और 3, 2,000 एंड 3,000। थर्ड, फर्म को कुछ लेना है? नहीं लेना है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। एंड फोर्थ, राइट प्रॉफिट निकालना। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाकर हमने राइट प्रॉफिट निकाल लिया। ये हर बार आपको बनाना पड़ेगा। नॉर्मली आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जिस टाइप से मैंने आपको बताया था
कि टोटल इनकम लिख लेना पुराने साल की, देन एक्सपेंसेस माइनस, वही चीज करा 10,000 में से 5,000 के खर्चे माइनस, तो आपके पास नेट आ गया आंसर राइट प्रॉफिट। और उस राइट प्रॉफिट को हमने बांट दिया पार्टनर्स में, सो इक्वल थे तो 2,500। अब इनको बस इस अकाउंट में, या आप बोल सकते हो इस स्टेटमेंट में लिखना है। अकाउंट तो नहीं होता है, स्टेटमेंट होता है, एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। सो पर्टिकुलर यहाँ पर ए, उसका डेबिट, ए का डेबिट साइड, बी का ए का क्रेडिट साइड, देन बी, बी का डेबिट साइड एंड बी का क्रेडिट साइड। पहली स्टेप क्या थी, गलत प्रॉफिट को डेबिट करो। गलत प्रॉफिट क्या था, 5,000। सो ए की डेबिट में भी 5,000 एंड बी की डेबिट में भी 5,000। देन था अगर फर्म को कुछ देना है तो देना था आईओसी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फर्म्स गिव्स आईओसी टू पार्टनर और आईओसी गिवन टू दी पार्टनर। सिंपल सा स्टेटमेंट है। और उसको क्या करना था, क्रेडिट। सो आईओसी था 2,000 एंड बी के लिए 3,000, वो भी लिख दिया। थर्ड स्टेप थी फर्म को कुछ मिलेगा, पार्टनर देगा, सो देयर इज नो चार्ज, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चार्ज नहीं था जो पार्टनर को देना था, सो नहीं लिखेंगे, सो डैश। एंड लास्ट था राइट प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। राइट प्रॉफिट क्रेडिट होता है इसलिए उसको क्रेडिट करना है। राइट प्रॉफिट था 2,500 एंड 2,500, सो ए के कॉलम में 2,500 क्रेडिट में एंड 2,500 क्रेडिट में। अब आपको कुछ नहीं करना है। फिफ्थ स्टेप थी डिफरेंस निकालना है। सो देखिए यहां था 5,000 एंड यहां टोटल करने के बाद 4,500 है। सो आपको डिफरेंस निकालना है, लेकिन अब लिखना सीखो। कहाँ लिखोगे, जिस साइड बड़ा हो। अभी तक आपको अकाउंट्स में ये सिखाया था कि जो साइड कम होती है उस साइड लिखते हैं। पास एडजस्टमेंट एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें इसकी टेबल में जिस साइड बड़ा होता है उस साइड ही लिखना, ताकि आपकी जनरल एंट्री विदाउट रूल बन जाए। ये मेरा तरीका है, हो सकता है दूसरे लोगों ने नया तरीका निकाला हो। मेरा तरीका ये है कि जो साइड बड़ी है मैं उस साइड ही लिखता हूँ। सो यहाँ था 5,000, यहाँ था 4,500, सो 5,000 4,500। सो जो डिफरेंस है वो मैं नीचे लिख दूंगा 500। सेम एज इट इज यहाँ पर, यहाँ का टोटल है 5,000 एंड यहाँ का टोटल है 5,500। सो टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 500। ये मैंने इसलिए लिखा क्यों, क्योंकि मेरी जनरल एंट्री बन चुकी है। सरप्राइज मिला आपको कैसे जनरल एंट्री क्रिएट हुई है। ए डेबिट में लिखा है ना, एंड बी क्रेडिट। सो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। जब हम 500 से ये एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे, सो हमारे पास का जितना भी गलती थी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सो आपको बस ये स्टेप फॉलो करना है। अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको इसके बाद फर्म का भी डेबिट एंड क्रेडिट लिखवाए, कोई जरूरी नहीं है, कोई उसका यूज भी नहीं है। इसके अकॉर्डिंग भी आंसर आ रहा है, वहां एक स्टेप और बढ़ाकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोर्ड में टाइम कम मिलता है। सो गाइज ये थी देखो छोटा सा टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक, लॉजिकल टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसको अच्छे से लिखो, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक से लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ। सो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।